प्रोटीन अगर आपने डाल लिया अपने पेट के अंदर और सहरी के टाइम पे वो ज्यादा देर तक रहेगा। बिरयानी या कुरमा या कोई ऐसी चीज है, उससे क्या होगा कि आपको एसिडिटी लगेगी। देखिए, वाटरमेलन को ना फ्रेश काटा जाता है, फ्रेश बनाया जाता है और फ्रेश ही यूज किया जाता है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं राइल गिल और आप देख रहे हैं हमारी वेब। आज हम मौजूद हैं डॉक्टर आयशा अब्बास की क्लिनिक में, जो कि एक कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि घरेलू ख़वातीन जो घर में रहती हैं, वो रोज़ा रखती हैं और बहुत सारी काम भी करती हैं घर के, तो वो अपने आप को नढाल फील करती हैं, कमज़ोरी फील करती हैं, तो वो किस तरह से उसको बेहतर कर सकती हैं कि उनको कमज़ोरी फील ना हो। तो डॉक्टर आयशा अब्बास को वेलकम करते हैं। अस्सलाम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। रमज़ानों में क्या होता है कि लोग ख़वातीन जो हैं वो कमज़ोरी लगती है, उनको नढाल हो जाती हैं, बहुत सारे मसले मसाइल हो जाते हैं, तो वो क्या चीज़ों का इस्तेमाल करें सहरी में और अफ्तारी में, जिससे वो रोज़े के टाइम पे जो भी टाइम है उसमें वो अपने आप को तंदुरुस्त और चुस्त समझें। अच्छा, एक तो ये कि अपना विटामिन इनटेक उनका बेहतरीन हो, ठीक है। दूसरी बात ये कि रमज़ान के शुरू होने से पहले ही वो अपने ब्लड टेस्ट ज़रूर करवा लें, ताकि अगर कोई हार्मोनल इश्यूज़ हैं, कोई डायबिटीज़ है, कोई भी ऐसा मसला है, तो उसकी पहले से तैयारी हो जाए और उसके हिसाब से उनकी दवा जो है वो स्टार्ट हो जाए, ठीक है। दूसरी बात ये कि पहले ही उन्होंने अपनी शॉपिंग और अपनी ग्रॉसरी से फ़ारिग हो जाना है, ठीक है, क्योंकि मैं ये काम पहले कर लेती हूँ। रमज़ान के महीने में इबादत का महीना है, उस वक़्त मेरे पास टाइम नहीं होता कि वो लेस लेके उस दर्जी के पास जाना है और वो कपड़ा लेके उस दर्जी के पास जाना है। पता है, इस चीज़ों से वो हम पंजाबी है ना, हम कहते हैं ना खज्जल ख्वारी, बहुत खज्जल ख्वारी। उसके पास गुस्सा भी बहुत चढ़ता है और घर वालों पे भी आता है और मियाँ पे भी आता है और बच्चों पे भी आता है, अच्छा नहीं लग रहा होता। ये सारे काम आप लिस्ट बना के पहले ही ख़त्म कर लें। इतनी सख्त गर्मी है, उसमें दोपहर में आप आराम कर लें, रादर देन कि आपने इधर उधर खज्जल ख्वारी ही करनी है। कपड़े जूते सब कुछ आप पहले बना लें। इतनी महंगाई का ज़माना है, जितना आप टेलर को बाद में कपड़े देंगी वो भी आप पे गुस्सा ही करेगा और कपड़े भी अच्छे स्टिच नहीं होते। ये सारे काम कंप्लीट करके अब आपने बेहतरीन सहरी करनी है। अच्छा, हमारे यहाँ जो है ना, सहरी के अंदर अगर आप उसमें कोई लस्सी बना लें, ठीक है, योगर्ट का रायता ले लें, ओट सीरियल ले लें, और कुछ भी नहीं है तो आजकल बड़ा स्टाइलिश बनने का भी बड़ा फैशन है, तो उसमें चीज़ का अगर इस्तेमाल कर लिया जाए या पीनट बटर का। देखें, बार बार मैं जोर देती हूँ प्रोटीन का। प्रोटीन अगर आपने डाल लिया अपने पेट के अंदर और सहरी के टाइम पे वो ज़्यादा देर तक रहेगा। या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, रादर दैन कि कोई ऐसी सालन टाइप की चीज़ जिसमें बिरयानी या कुरमा या कोई ऐसी चीज़ है, उससे क्या होगा कि आपको एसिडिटी लगेगी और महसूस होगी और प्यास लगेगी, तो वो आपको अच्छा फील नहीं होगा ना। आप प्यास लगती है तो आप रोज़ा तो नहीं, रोज़े की हालत में आप वो कर सकते। तो ये चीज़ें आपको बहुत कंफर्ट देंगी, आप अच्छा फील करेंगी। अच्छा, कुछ फल हैं जैसे वाटरमेलन हो गया, उसमें बहुत ज़्यादा तादाद में पानी पाया जाता है, और इस तरह से फल हो गए, तो सहरी में कौन से फल इस्तेमाल करें? देखिए, सहरी के अंदर आप अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं ना, तो बनाना इस्तेमाल करें या सेब का इस्तेमाल करें। वाटरमेलन को आप रखें अफ्तार के लिए, या उसका एक ज़बरदस्त सा ड्रिंक है, हम तो बनाते हैं, बल्कि हमने बच्चों को भी अब सिखा दिया बनाना, और उसको क्रश करके उसके पीसेस करके और एंड में उसमें हम जो है ना थोड़ा सा पुदीना डाल देते हैं और उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। देखिए, वाटरमेलन को ना फ्रेश काटा जाता है, फ्रेश बनाया जाता है और फ्रेश ही यूज़ किया जाता है। अगर आपके जहन में ये कि उसको काट पीट के और आपने रात में रख दिया, सहरी में एक्चुअली मसला ये होता है आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, आपको नींद भी आ रही होती है, आपने जल्दी जल्दी सब कुछ कर लिया होता है, तो वो तो वाटरमेलन काट के बना के खाने का इतना आपके पास टाइम नहीं होगा। सहरी के अंदर आप ये नहीं कर सकते चीज़। सहरी में आपने अफ्तार में ये कि उसी वक्त कट करके और वाटरमेलन को पेश किया और खा लिया, लेकिन रात का बचा हुआ या पूरे दिन का रखा हुआ वाटरमेलन अगर आप यूज़ करते हैं और फॉर इंस्टेंस आपको डायरिया हो जाता है या आपका स्टमक अपसेट हो जाता है, तो वाटरमेलन एक थोड़ी सी सेंसिटिव चीज़ है, उसके साथ आप ये गेम ना करें। रमज़ान में आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप ये अफोर्ड कर सकें कि आपको कोई गैस्ट्रो प्रॉब्लम्स हो गई या गैस्ट्रोएंटराइटिस हो गया या आपको कोई डायरिया हो गया, इस चीज़ से आप परहेज़ करें। तो वाटरमेलन के लिए आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप उसको अफ्तार के लिए रखें। बच्चों के लिए क्या ग़िज़ा होनी चाहिए? अच्छा, बच्चों के लिए आपने एक तो उनको सहरी में विटामिन सी ज़रूर देनी है, आयरन ज़रूर देनी है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपने वाइट कलर बहुत ज़्यादा बच्चों को नहीं देना। वाइट कलर से मेरी मुराद दही की नहीं है, वाइट कलर से मेरी मुराद है कि चीनी है। बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा चावल का इस्तेमाल ख़वातीन के लिए भी बच्चों के लिए भी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, वेट भी बहुत ज़्यादा पुट ऑन करता है, ठीक है। लेकिन बच्चे फ्राइड चीज़ें पसंद करते हैं और हम काम और मेहनत और सारी ज़िंदगी भी तो बच्चों के लिए ही कर रहे होते हैं, तो आपने पोर्शन के हिसाब से सारी डेकोरेशन अपनी टेबल पे रखनी है, उसमें फ्राइड चीज़ों का पार्ट हो, उसमें उनकी पसंद की सारी चीज़ें हों, लेकिन फलों को ज़रूर आप अपने बच्चों की टेबल पे शामिल करें। अगर आप नहीं शामिल करेंगे तो उनको कभी भी आदत पड़ेगी
ही नहीं। और बच्चों को अगर आपने सुबह की सहरी में देना है, अगर आपका बच्चा पराठा और अंडा शौक से खाता है तो प्लीज़ उसको देसी घी में और बटर में बना के दें। और अगर वो नहीं पसंद करता तो आप उसको पीनट बटर में दें। प्रोटीन आपने ज़रूर देना है, वरना पनीर का इस्तेमाल बच्चों के लिए बहुत कंपल्सरी है, मस्ट है, आप उनको ज़रूर दें। लस्सी बच्चों को ज़रूर दें सुबह सहरी के टाइम पे, तो उनका जो है अच्छा फील करेंगे। उन्होंने ऑब्वियसली सुबह काम पे जाना है, स्कूल्स में जाना है, कॉलेजेस में जाना है, और सुबह की वर्जिश अगर आप बच्चों को करवा देते हैं, अगर वो स्कूल और कॉलेज वॉक करके जा रहे हैं दैट्स वेल एंड गुड, लेकिन अगर वो घर पे हैं और आप खुद भी मौजूद हैं तो सुबह की वर्जिश बहुत अच्छी है, इवन रमज़ान में करनी चाहिए। रमज़ान डजंट मीन कि आपको कोई एक्सरसाइज नहीं करनी। एंड थर्डली बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि रात को आपने 7 बादाम भिगो के रखने, और वो 7 बादाम पर पर्सन आपने सहरी में ज़रूर लेने। उससे आपका माइंड बहुत अटेंटिव रहता है। पानी का इस्तेमाल, बादाम का इस्तेमाल, यह आपकी मेंटल अलर्टनेस को बहुत बढ़ाता है। आपकी एक्टिविटी बेहतर रहती है। चाहे आप घरेलू काम कर रहे हैं, घरेलू काम आजकल कौन सा आसान होता है, आप सर्वेंट से सारे काम करवा रहे होते हैं या आप खुद भी कर रहे होते हैं, तो आपका माइंड एक्टिव होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो बादाम उसमें बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सहरी के टाइम पे सेब का इस्तेमाल या केले का इस्तेमाल। दूसरी बात ये होती है कि चिया सीड्स अगर आपने 1 टीस्पून सीरियल में डाल लिए या पानी के साथ खा लिए, पूरे दिन चिया सीड्स के अंदर एक मैकेनिज्म होता है कि वो एनर्जी रिलीज करता रहता है, रिलीज करता रहता है। तो चिया सीड्स अगर आप ले लेते हैं सहरी में, तो वो क्या करेगा कि पूरा दिन आपके एनर्जी लेवल्स को डाउन होने ही नहीं देगा, वो आपके एनर्जी लेवल्स को अप। ज़बरदस्त। अच्छा, बीच में आपने चीज़ की बात की थी। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को पिज़्ज़ा वगैरह पसंद होता है, तो ये खा सकते हैं? देखिए, या एक पीस खा लें? देखिए, बच्चे तो 2-3 पीस खा लें, हमने एक पीस खाना है, लेकिन बच्चों को आयरन और प्रोटीन ज़रूर देना है। और दूसरी बात है कि कभी भी दिन के टाइम पे मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई और लगे कि फिर भी आप डाउन हो रहे हैं और सुस्त हो रहे हैं, तो टंग को पैलेट से टच करें। अच्छा, ये वाली चीज़ जो है ना, एकदम अगर आपको नींद आ रही है तो एकदम आप एक्टिव हो जाते हैं और आपका काम एकदम से दोबारा बहुत अच्छा हो जाता है। गोश्त का इस्तेमाल अपने बच्चों के लिए आयरन का, पालक का ज़रूर अच्छा करें, क्योंकि आजकल फाइनल एग्जाम्स हैं, मेरे सब बच्चों के अब स्टार्ट होने वाले हैं, तो ऑब्वियसली पूरे पाकिस्तान में वही रूटीन है, और रमज़ान भी इन्हीं दिनों में आ रहा है और बच्चों को हमने रोज़े भी रखवाने। तो प्रोटीन का इस्तेमाल, गोश्त का इस्तेमाल, आयरन का इस्तेमाल, वाइटामिन का इस्तेमाल भरपूर होना चाहिए। इसी के साथ जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप हमारी web.com को लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। मैं हूं राहिल, खुदा हाफिज़।